अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का दिन और आज की सुबह बड़ी ही अहम है दोस्तों। आज हमने करनी है बिजाई और गंदम की 5 एकड़ बिजाई इकट्ठी करने का हमने फैसला किया। पहले हमने ये प्लान था कि 2-2 एकड़ कर कर करेंगे, तो नहर का पानी हमारा इतना ही है कि 2 एकड़ बड़ी मुश्किल से ही बिजाई हो पाएगी। तो लेकिन अब हमने सोचा कि 5 की 5 एकड़ करते हैं। 3 एकड़ जो है वो बोर चलाकर ट्यूबवेल के पानी लगा देंगे और 2 एकड़ नहर का पानी लग जाएगा। अगली बार जहाँ पर हम ट्यूबवेल का पानी लगाएंगे वहाँ पर नहर का पानी लगा देंगे। तो इस तरीके से आज बिजाइयाँ कर कर हमने फारिग होना। नया वर्कर भी आज हमें मिल गया दोस्तों। आज सुबह ही वर्कर पहुँचा। उस वर्कर से मैंने आज से 15-20 दिन पहले पूछा था। वो कहता मैंने बिजाई रख ली है, लेकिन अब वो बिजाई वाला उसका इरादा हो गया कैंसिल। वो भी हमारे पास मजदूरी करता रहा पहले। अच्छा बंदा है, अच्छा वर्कर है। तो ज़बरदस्त अब हमारी सारी परेशानियाँ आज दूर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बिजाई वाली परेशानी जो है वो है। तो इस परेशानी तो कोई भी नहीं है, लेकिन बस ये कि सारा दिन लगेगा, काम ऊपर बैठ कर करवाने पड़ेंगे। बकरियाँ हमारी कपास की फसल के अंदर गई हैं। बोला भाई और नया वर्कर जो हमने रखा है लियाकत भाई, वो गए हैं जी पट्ठे लेने के लिए दोस्तों। पट्ठे लेने के लिए मामा मानू से जो हमने 1 कनाल मकई की ख़रीदी है वहाँ पर गए हैं। तो मैं भी वहीं पर चलता हूँ। ट्रैक्टर वाला भी उस तरफ ही गया है। ट्रैक्टर वाले से भी बात कर उसको लेकर आना है और बिजाई का काम सुबह सुबह ही शुरू करवाते हैं। हर तरफ गंदम की बिजाइयाँ शुरू हो चुकी हैं हमारे पूरे इलाके में। इंशाल्लाह इस हफ़्ते के अंदर 50% से ज़्यादा बिजाइयाँ हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक तकरीबन 100% बिजाइयाँ हो जाएंगी। 100% ना भी हुई तो 80% हो जाएगी। हर बंदा इस वक्त बिजाइयों को निपटाने में मसरूफ़ है। यहाँ पर भी आज कितने एकड़ करूँ जी तुसी आज बिजाई? 4 एकड़ सारी हो जाएगी या रह जाएगी को पीछे? सारी हो जाती है। मैं भी मामू 5 किले इकट्ठी कर रहा हूँ। हाँ इसी तरह करूँगा। 2 किले ला जाए नहर का, 3 किले ला जाए बोर के, अगली बार उठा नहर का लगा देंगे। इसी तरह करांगे। तो ट्रैक्टर वाले के पास गया था ड्रिल वाला। वो 7 एकड़ की ड्रिल करने के बाद उसने कहा 4 एकड़ और करनी है। शाम तक टाइम मिला तो शाम को उसने कहा कुछ कर देंगे, वरना सुबह ही अब बिजाई होगी। जो प्लान था मेरा आज बिजाई वाला वो चौपट हो गया। तो खैर इंशाल्लाह कल तसल्ली से कर लेंगे। अभी जो भाई दोस्तों हमारे पुराने ठेकेदार बिजाई कर रहे थे उनसे बात हो गई है। वो कह रहे हैं कि हम 4 एकड़ ड्रिल करने के बाद 1 घंटे में फारिग हो जाएंगे, आकर हम ड्रिल कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हमें तो काम ही चाहिए, जाहिर सी बात है, पैसे देने काम लेना है। तो बीज को मिक्स करते हैं, बीज तैयार करते हैं। काजल इतने ही खिलार लैनू इतने बस। तो बीज तैयार कर कर रखते हैं। ट्रैक्टर वाला आएगा ताकि फौरी गट्टुओं के अंदर मिक्स कर कर DAP को अच्छी तरह इनको तैयार कर कर रखते हैं ताकि टाइम की बचत हो। गट्टे भर भर कर रख देते हैं। जैसे ही ड्रिल आएगी तो काम शुरू कर देना है इंशाअल्लाह। तो पहले वाला ट्रैक्टर वाला नहीं मिला था तो दूसरा ट्रैक्टर वाला मिला। आज ही काम निपट जाएगा इंशाल्लाह। जो काम निपट जाए उस जैसी रीस नहीं होती। आज का काम कल पर ना छोड़े, कल कोई और काम बंदा करता है। बीज भी हम घर का तैयार नहीं कर सके दोस्तों। 4200 रुपया फ़ी थैले के हिसाब से बीज हमने ख़रीदा है। खैर बीज अच्छा दिलकश बीज है। तो आइंदा इंशाअल्लाह हम गंदम का बीज भी अपना घर का खुद का ही तैयार करेंगे। किसान वही है जो हर चीज़ का बीज खुद का तैयार करे। या कुछ चेक कर खा बीज कैसा है? ठीक है ना? 4200। हाँ साफ़ कितना है। 50 किलो गंदम और 50 किलो ही दोस्तों DAP इसके अंदर मिक्स कर कर ये बिजाई कर रहे हैं हमने। ये ले जी DAP मिक्स हो गई है दोस्तों। ट्रैक्टर वाला भी कह रहा है कि भाई हम अपनी बाद में बिजाई कर लेंगे, पहले तुम्हारी ही बिजाई कर देता। मैं कहा आ जाओ जी बिस्मिल्लाह। तो बिजाई करवाते हैं। ट्रैक्टर आ चुका है, ड्रिल के अंदर बीज डालते हैं और बिजाई का अमल जो है वो शुरू करते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से बिजाई का अमल शुरू कर रहे हैं दोस्तों। अल्लाह बरकत डाले, फसल की हिफाजत करे, अच्छी जर्मिनेशन हो, हमारे लिए इस फसल को बरकतों वाला बनाए। ये ले जी
बिजाई शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। पौने 2 एकड़ की बिजाई हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर बिजाई शुरू करने लगे हैं। बोला पहचान से ही नहीं आता पे तू ते हाँ डिग्गी च टू बीमार सी। बकरियां दोस्तों हमारी हमने सुबह 8 बजे से कपास की फसल के अंदर छोड़ी हुई है। अभी दोपहर के 10:30 हुए हैं और देखें रजने के बाद इनको प्यास लगी होगी तो खुद ही वापस आ गए हैं घर को। आज हम लेने भी नहीं गए, कासिम को आवाज़ दी तो तब तक ये डेरे पर पहुंच चुकी हैं। देखें कोई मालिक नहीं पीछे, खुद ही वापस आ गई। रोज़ाना जा जाकर इनकी प्रैक्टिस हो गई है, इनको पता चल गया कि भी इधर नूं साडा घर है तो असी टाइम हो गया तो उन घरों चलिए। यहाँ पर बिजाई करवा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भी तकरीबन 1 एकड़ से ज़्यादा बिजाई हो चुकी है। बस मज़ीद 1 घंटा या इससे भी कम वक्त ही लगने वाला है। बिजाई हमारी इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी, टेंशन ख़त्म होगी। इसके बन्ने निकालेंगे, बन्ने भी होने पहले साढ़े बन्ने काट के फिर ही बिजाई करे जो तुम हैं मुकम्मल हो जाएगी। ये 1 एकड़ रह गया, बाकी सारी बिजाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 1 एकड़ की अभी बिजाई करने लगे हैं। ये भी इंशाअल्लाह 10-15-20 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। आधे घंटे में हमारी बिजाई जो है मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद बन्ने निकालने हैं। बिजाई हो चुकी है दोस्तों हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी चक्कर ट्रैक्टर का लग रहा है, इसके साथ ही बिजाई मुकम्मल हो जाएगी। अभी ट्रैक्टर वाले भाई जाएंगे, बन्ने निकालने वाला हल लेकर आएंगे, उसकी मदद से आधा घंटा लगना है, बन्ने भी निकल जाएंगे। दोपहर का 1 बजा दोस्तों। ट्रैक्टर की मदद से हम बन्ने निकाल रहे हैं। गंदम की फसल की बिजाई हो चुकी है, बन्ने वाला काम ही रह गया। तो ये हाथों से बन्ने निकलने नहीं थे, ये गंदम के बन्ने हमेशा ट्रैक्टर से ही निकला करते हैं। 6 कह रहे थे 6 करे की होंगे ने मतलब कनाल तो 1 कदम बाद है। अच्छा ठीक है। हमारा वाइट मुर्गा भी दोस्तों आज मैंने देखा है मुर्गियों को क्रॉस करने लग गया। आज वाइट मुर्गी को भी क्रॉस होते हुए देखा मैंने। और ये जो जापानी मुर्गी के साथ एक मुर्गी छोटी मुर्गी है, इसको भी क्रॉस होते हुए मैंने देखा है। तो हमें जो अंडे मिल रहे हैं, आज भी अंडा मिला है, तो मेरा ख्याल है ये वाइट मुर्गी के ही अंडे हमें मिल रहे हैं। तो वाइट मुर्गी के बच्चे वो वाइट आएंगे, या पता नहीं रेड मुर्गी दे रही है। माल मवेशी बाहर निकल चुका है, बोला भाई का भी काम निपट चुका है। हुण बन्नियां नूं बाकी जिहड़े रह गए कोने मैं कहना नबेड़ लै। पहले वो नहीं मारता नहीं, उत्थे अपने नहीं करके आंदा कट आया बहाल लैन गया। बस ठीक है, बस कुतरा वाली करा लेने पहले। बकरियों के लिए दोस्तों हम समझ रहे थे कि कल आखिरी दिन है। आज भी हमारे पड़ोसियों की ज़मीन खाली हुई पड़ी है, इन्होंने कल छड़ियाँ काटनी है। तो वहाँ पर हम आज की आखिरी आज और सुबह के टाइम इसको मौज मिल जाएगी इनको। तो काट रही ने तो बच्चा रह देने क्या पीछे। ये वाली हमारी पड़ोसियों की ज़मीन दोस्तों, ये कल सुबह तक खाली है। इन्होंने कल यहाँ पर छड़ियाँ काट कर अभी और कल सुबह यहाँ पर बकरियों को मौज मिल जाएगी, जो कि आखिरी मौज ही होगी। शायद इसके बाद भी हमें कोई फसल मिल जाए। बिजाइयों से फारिग होने के बाद बोले भाई तो बिजाइयाँ तो फारिग हो गए, तन टिब्बे में निकाल दिया कर लैके टिब्बे में नरमे पे ने ले। अब ये कुतरों वाली हमारी जो ज़मीन है दोस्तों, यहाँ पर हल लगवाने लगे और इस टिब्बी पर भी हल लगवाने, ताकि कंप्यूटर की मदद से हम अपनी ये जगह कवर कर सकें। हमारी देखें कोने की जगह, कितनी सारी जगह जो है ये ज़मीन हमारी ज़ाया हुई है। ये वाला कोना दोस्तों हमारा जब से हमने ज़मीन ख़रीदी है तब से यहाँ पर बहुत बड़ा मिट्टी का टेला था। तो आज इसको हमने हालों से सेट करवा दिया। कंप्यूटर किराया जब आएगा वो ये मिट्टी को खींचकर ज़मीन के अंदर ले जाएगा, तो काफ़ी हद तक हमारी ज़मीन रिकवर हो जाएगी। और जो रह जाएगी उसको फिर अगली फसल पर जब हम बिजाई करेंगे तो उसको भी क्लियर कर लेंगे। ये कोने तलक हमारी जगह बनती है, इस जगह तलक जहाँ पर मैं ये खड़ा हुआ हूँ। देखें यहाँ से लेकर यहाँ पर ट्रैक्टर जहाँ पर खड़ा है, ये ज़मीन हमारी कम से कम बोले 1.5-2 मरले तो होएगी जगह है। 2 मरले है ना। तो ये अच्छी खासी ज़मीन जो है, अब्बू तो मेरे कह रहे थे कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है दोस्तों। घर से निकला तो वालदा से दुआएं ली और ख़ुद भी दुआएं की कि अल्लाह आज के दिन को हमारे लिए आसान बनाइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हमें काम सबसे मुश्किल और पहाड़ जैसा नज़र आ रहा था,
वो काम हमने निपटा ही लिया। सारा दिन भाग दौड़ तो हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बिजाई कर कर फारिग हो चुके हैं। 5 एकड़ की बिजाई हमने 5.25 एकड़ की बिजाई कर दी है, और 1.25 एकड़ जो रह गई है कुतर वाली, वो भी ज़मीन तैयार हो गई। कल वहाँ पर कंप्यूटर करवा कर वहाँ भी इंशाअल्लाह हम यहाँ से बिजाई से फारिग होकर इतवार या सोमवार को इंशाअल्लाह वहाँ भी बिजाई कर कर टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद गंदम की फसल को सिर्फ पानी ही लगाने वाला रह जाता है। कासिम घोड़ियों को खरखरा लगा रहा है, काजल को लग चुका है पहले। और अब्बू ने आज हमें एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ गिफ्ट भेजा है दोस्तों। सरप्राइज़ गिफ्ट क्या है, तो अब्बू ने आज 2 मुर्गे भेजे हैं दोस्तों बड़े। तो मुर्गियां हमारे पास जो बड़ी हो चुकी होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ क्रॉस होना शुरू हो जाएंगी, और मुर्गियां जल्दी अंडे देने लग जाएंगी। ये भी हमारे सब्सक्राइबर्स ही हैं। बार हाँ मुझे मशवरा दे रहे थे कि तलहा भाई इस तरह आपकी मुर्गियाँ सर्दियों तक कभी भी अंडे नहीं देंगी, तो 2-3 मुर्गे ला कर छोड़ें। तो हमें 2 मुर्गे ही अब्बू को मिले। अब्बू मेडिकल स्टोर पर होते हैं सारा दिन, वहाँ पर कोई ना कोई कस्टमर आया होगा, अब्बू ने मालूमात ली होगी, तो अब्बू ने 2 मुर्गे ख़रीद कर भेजे हैं। अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी मुर्गियाँ जल्दी ही अंडे देने लग जाएंगी। एक ये वाला मुर्गा, दूसरा ये वाला मुर्गा है जी। तो ये 2 मुर्गे भी हमारे पास आ गए। इंशाअल्लाह एक दफ़ा इनसे काम चलेगा, बाकी फिर बाद में अलग से मुर्गे हमारे ख़ुद के भी तैयार हो जाएंगे। दोनों ही मुर्गे बड़े ही ज़बरदस्त हैं, बड़े ही प्यारे भी हैं दोस्तों। खूबसूरती चेक करें मुर्गों की, माशाअल्लाह। ये वाला मुर्गा मुझे लाल वाले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये वाली हमारी चीनी मुर्गी है, ये मुझे लगता है कि सबसे पहले अंडा उतारने लगेगी। इस तरह 2-4 और मुर्गियाँ भी हैं जो कि बड़ी हो चुकी हैं, और ये पूरी मुझे अडल्ट ही नज़र आ रही है। ये वाली चीनी मुर्गी भी जल्दी ही अंडे उतारेगी, और ये वाली मुर्गी भी इंशाअल्लाह जल्दी ही अंडे देने लग जाएगी। कईयों में तो कन्फ्यूज़न होती है, ताज भी है कि मुर्गा है या मुर्गियाँ हैं, पता भी नहीं चलता। कासिम का बेटा माशाल्लाह वाकर के अंदर चलने लग गया माशाल्लाह। माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए जिधर को मैं जाऊँगा मेरे पीछे पीछे आ रहा है दोस्तों, और टाइगर की तरफ इसका ज़्यादा ध्यान है। हाँ आजा 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 सैनू, ओ सैनू सैनू उधर ਨੂੰ आजा, इधर ਨੂੰ आजा, इधर ਨੂੰ आजा गंदिया काक्या, इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा सैनू। कबाड़िया, बड़ा ही कबाड़िया बनेगा दोस्तों ये देखें। वही टाइगर को देखकर इसका रिएक्शन है दोस्तों। ये टाइगर को देखकर इसका रिएक्शन, और देखें इसको डर नहीं लगता, पकड़ने की ट्राई कर रहा है बल्कि ये अभी टाइगर को पकड़ने लगा था। ये इसका खड़े होने का स्टाइल देखें। 3:15 बजे हमने बकरियों को छोड़ा था यहाँ पर दोस्तों। तकरीबन 1.25 घंटे हो गए हैं, बकरियाँ ठीक से रच चुकी होंगी। तो बकरियों को वापस लेकर आते हैं। कल सुबह भी यहाँ पर छोड़ा जा सकता है, इन्होंने कल सुबह के बाद ही कटाई करनी है, तो कल सुबह भी यहाँ पर बकरियाँ छोड़ेंगे। फिर ये लास्ट डे होगा, उसके बाद क्या करना है कि अब हमें काम के लिए वर्कर तो मिल गया। मैं सोच रहा हूँ कि बोला भाई की खिदमत भी ली जाए, बोला भाई को बकरियों की ज़िम्मेदारी दे दी जाए। ज़मीन के अलावा बोले भाई को हम अलग से सैलरी देते रहेंगे, हमें दूसरे मामलात जो है वहाँ पर भी हेल्प मिलती रहेगी। क्योंकि अब बोला भाई अगले 6 महीने नहीं 5 महीने फारिग ही हैं गंदम की तैयार होने तक, बस सिर्फ पानी ही लगाना है गंदम को, इतना काम नहीं है। तो ये 5 महीने बोला भाई को अलग से सैलरी देकर उनको एक एडवांटेज भी हो जाएगा, कुछ सहारा भी लग जाएगा उनको, मुआशी मुश्किलात भी उनकी जो होंगी वो दूर हो जाएंगी। और हम बकरियां बोला भाई को देकर दूर दूर भेज दिया करेंगे बोला भाई को बकरियों की चराई के लिए, टिब्बों पर, खालों, बन्नों पर। डेली मकसद है कि बकरियों को टोरा फेरा मिले, वॉक मिले डेली, तो ये बड़ा ही ज़रूरी होगा। बोला भाई यहाँ से अमरूद तोड़ रहे हैं। लियाकत भाई जो है, 2 नाम है इसके, लियाकत नाम है लेकिन लियाकू कहते हैं हम। बकरियों के नेल जो है काफ़ी बड़े बड़े हुए हैं दोस्तों हमारे इलाके में। मुझे पता नहीं है कि कौन बकरियों के नेल बनवाता है। आज मैंने लियाकत भाई के ही ज़ुम्मे लगाया कि कल इंशाल्लाह कोई बकरियों के नेल बनाने वाला ढूंढकर सारी बकरियों के, गायों के, भैंस के, वलायती गाय के, सभी के हम नेल बनवाएंगे। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है दोस्तों। काली बकरी से तो देखें बेचारी से अब चला भी नहीं जाता, इसके नेल जो अच्छे खासे बड़े हुए हैं। बकरियां देखें माशाल्लाह हमारी सारी बकरियां निकाल कर आई हैं। लाल साहब आए हैं दोस्तों आज कई दिनों के बाद। ये वाली नहीं, वो जो नई लेकर आए हैं उसका 4-5 दिन पहले मैंने शक पड़ा है। ईब तो तक तो शायद नहीं बैग आई भी हो तो चक भी गई होगी।
4-5 दिन पहले शक पड़ा था मैंने। कौन सा? हाँ यो भी बात सही है। नहीं फिर इस तरह करा, एक बार फिर बजाई से फारग हो ला, वो घोड़ा उसका मांग लिया वा, 2 दिन उरा बांध ला, घोड़ी फेग में आ जाएगी किसी पास चंगा घोड़ा पे ले चलांगे हैं, कुसाई वाली या लाहौर किसी पास है, हाँ कुछ चंगा नामी ग्रामी घोड़ा देख लांगे। तो राव साहब ने अच्छा मशवरा दिया दोस्तों। हमारे पड़ोस में एक घोड़ा है, पिछले दिनों राव साहब जो घोड़ा लेकर आए थे उसको चंद दिन यहाँ पर बांधा जाए तो घोड़ी वेग में आ जाएगी। शाम हो चुकी है दोस्तों, व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।